हौज़ के किनारे इल्म की महफ़िल सजी थी। उस्ताद इल्म व हिकमत के मोती बिखेर रहे थे और शागिर्द उनकी बातें सुन रहे थे और सर धुन रहे थे। करीब ही किताबों का एक अंबार पड़ा हुआ था। अचानक एक फ़कीर मजलिस में दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर सर झुका के बड़ी आजिज़ी के साथ लेकिन बुलंद आवाज़ से उस्ताद से मुखातिब होकर कहा, या हज़रत, ये आप कौन सा इल्म पढ़ा रहे हैं? उस्ताद ने फ़कीर की तरफ निगाह उठाई और बोला, जा तू अपनी राह ले, ये इल्म तुम नहीं जानते। फ़कीर ने खामोशी से उनकी बात सुनी, आगे बढ़ा और किताबों के उस अंबार को धक्का दे दिया। किताबें सारी की सारी उस हौज़ में जा गिरीं जिसमें पानी था और सारी किताबें पानी में डूब गईं। ये मंज़र देखकर उस्ताद को बहुत गुस्सा आया। शागिर्द भी बहुत तिलमिलाने लगे। सब उसे कोसने लगे कि ये तूने क्या किया, तूने सारा इल्म पानी में बहा दिया। फ़कीर मुस्कुराया, आगे बढ़ा, हाथ हौज़ में डाला और बारी बारी सारी किताबें झाड़ कर किनारे पर वापस उसी जगह रख दी। लेकिन हैरानकुन मंज़र ये था कि कोई एक किताब और कोई एक वर्क भी भीगा हुआ नहीं था। किताबें बिल्कुल खुश्क थीं और पहले से ज़्यादा साफ़ थीं। ये मंज़र देखकर उस्ताद आगे बढ़ा और उस्ताद ने फ़कीर से पूछा, या हज़रत, ये कौन सा इल्म है? फ़कीर मुस्कुराया और बोला, ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। ये उस्ताद मंतक और फ़लसफ़ा के इमाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे और वो फ़कीर अल्लाह के वली और दरवेश शाह शम्स तब्रेज़। ये वो उस्ताद और शागिर्द हैं कि जिनके आपस के ताल्लुक़ के जुड़ जाने के बाद ऐसे ऐसे गौहर हाय नुमायाँ और ख़ूबसूरत हकीकतें मौलाना रूम पर आश्कार हुई कि आज भी दुनिया उनकी बातें, उनके जुमले सुनकर ज़िंदगी की हकीकत पाती है। आज भी लोग उनकी बातें दिल की आँखों से पढ़ते और रूह की समात से सुनते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मौत का जायका तो सभी चखते हैं, लेकिन ज़िंदगी का जायका कोई कोई नसीब वाला चखा करता है। एक और जगह फरमाते हैं कि कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कि बोलने वाले कैसे चुप हैं। फिर फरमाते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी जो रूह को लाहक होती है वो ये है कि तुम ये गुमान करने लगो कि तुम कामिल हो। ख़वातीन हज़रात, इल्म हासिल करना हम पर लाजिम करार दिया गया है, लेकिन कौन सा इल्म? ग़ालिबन ये उस इल्म की बात है जिसे इल्म नाफ़े कहा जाता है। वो इल्म जिससे हमारी ज़ात को और दूसरों की ज़ात को नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा हो और इस कायनात के लिए नफ़ा बख्श हो। क्योंकि इल्म के तो कई पहलू हैं। इल्म तो नेगेटिव वे में भी सीखा जाता है और पॉजिटिव वे में भी। किसी की तज़लील करना, किसी को शर्मिंदा करना, उसको लाजवाब करने के लिए दलाइल इकट्ठे करना भी इल्म है। और किसी को खामोशी से, आहिस्तगी से दुनिया को बताए बग़ैर उसकी इस्लाह कर देना, ये भी एक इल्म है। किसी को माफ़ कर देना भी एक इल्म है। और किसी से बदला और इंतकाम लेने के नए नए तरीके ढूंढना, ये भी एक इल्म है। एटम बम ईजाद करके दुनिया के कई शहरों को एक ही वक्त में नेस्त व नाबूद कर देने की सलाहियत हासिल कर लेना भी इंसान का एक इल्म है। जबकि इसी एटम को एटॉमिक पावर बनाकर इससे बिजली पैदा करना, ये भी एक इल्म है। किसी की लाइल्मी को बयान करना, उसको उछालना, उसकी इज़्ज़त को उछालना, ये भी एक इल्म है। और अपने इल्म से किसी की लाइल्मी को ढांप लेना, ये भी एक इल्म है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए और एक ऐसा विजदान अता करे कि जिसके ज़रिए हम अपने लिए और मखलूक़ खुदा के लिए भलाई और खैर का ज़रिया बने और इस कायनात की खूबसूरती में अपना हिस्सा डालना शुरू करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।